आज हम एक कहानी सुनेंगे, आदित्य की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, इतनी बड़ी कि उसकी जान पर बनाई। चलिए शुरू से समझते हैं इस कहानी को। जरा सोचिए, घनघोर अंधेरी रात, तूफान ऐसा कि जैसे आसमान फट पड़ा हो, जोर की हवाएं, बिजली की कड़क, और बीच में है एक उफनती हुई नदी। और उस नदी में एक आदमी डूब रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। आसपास भीड़ तो है, पर सब बेबस खड़े देख रहे हैं। ये आदमी आदित्य था, और जैसे जैसे पानी उसके ऊपर आ रहा था, उसकी सांसें थम रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, मैंने तो जिंदगी भर सबकी मदद की, कभी किसी को मना नहीं किया, और आज देखो, आज जब मुझे मदद चाहिए तो मेरे लिए यहाँ कोई भी नहीं है। क्यों? तो सवाल यही उठता है ना, कि गांव का सबसे भला, सबसे मददगार इंसान आखिर इस हाल में पहुंचा कैसे? जवाब छुपा है उसकी एक आदत में, एक ऐसी आदत जो हम में से कई लोगों में होती है, और वो है सबको हाँ कहने की बीमारी। ये आदत, ये कहीं बाहर से नहीं आई, इसकी जड़ें थी बचपन में। उसे हमेशा यही सिखाया गया, देखो बेटा, अच्छे बच्चे कभी ना नहीं बोलते। और बस ये बात उसके मन में घर कर गई। जवानी में भी यही चलता रहा, अपना घी मुफ्त में बांटता रहा, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। नतीजा, लोगों ने उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लिया। एक वाकया था उसकी जिंदगी का, बचपन का। उसे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना था, पर घर पर मेहमान आ गए। अब बच्चा था, उसने खेलने जाने की जिद पकड़ ली, और बस सबके सामने उसे जोर की डांट पड़ी। उस एक दिन ने उसके मन में ये डर बिठा दिया कि अपनी खुशी, अपनी जरूरतों को पहले रखने का मतलब है लोगों को नाराज करना। और इस आदत का सबसे ज्यादा फायदा उठाया उसके दोस्त विक्रम ने। विक्रम के लिए तो आदित्य का घर जैसे अपना ही था। जब मन किया आया, घी उठा के ले गया, कभी पैसे देने की जरूरत ही नहीं समझी। उसके लिए आदित्य की मदद कोई एहसान नहीं थी, बल्कि उसका हक था, उसका फर्ज था। लेकिन कहानी तब पलटी जब आदित्य पर मुसीबत आई। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। वो मदद की उम्मीद में अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्रम के पास पहुंचा। और विक्रम ने क्या किया? उसने कहा, अरे चिंता मत कर, बाजार में अनाज 1500 का है, मैं तेरे लिए 1200 में लगा दूंगा। सोचिए, दोस्ती की जगह उसने सीधा सीधा सौदा कर लिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नदी में डूबना आदित्य की कहानी का अंत नहीं था। असल में वो तो एक नई शुरुआत थी। उसे बचा लिया गया, और जिसने उसे बचाया, उसने आदित्य को एक ऐसी सलाह दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसे बचाने वाले कोई मामूली इंसान नहीं थे। लोग उन्हें डॉक्टर बुक कहते थे, क्योंकि वो बहुत जानी थे। उन्होंने आदित्य को देखते ही उसकी बीमारी पकड़ ली। उन्होंने बताया, तुम्हें नाइस गाय सिंड्रोम है, मतलब अच्छा बनने की एक ऐसी आदत जिसमें इंसान दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो डॉक्टर बुक ने उसे जिंदगी को तटरी पर लाने के लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन कमाल के नियम बताए। रूल नंबर 1, जब भी कोई कुछ मांगे तो फौरन हाँ मत बोलो, रुको, थोड़ा समय लो। रूल नंबर 2, रुक कर खुद से सवाल करो, क्या मैं यहाँ अपनी मर्जी से कह रहा हूँ या किसी दबाव में? और रूल नंबर 3, अगर जवाब ना है तो बस शांति से बिना किसी बहाने के ना कह दो, बस इतना ही। अब देखिए, नियम जानना एक बात है और उन्हें अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। और आदित्य के लिए असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसे इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतारना था, और उसने शुरुआत की अपने सबसे मुश्किल रिश्ते से। जब आदित्य घर लौटा तो 2 दिनों तक बस डॉक्टर बुक की बातों के बारे में ही सोचता रहा। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई बाउंड्री, कोई सीमा है ही नहीं। कोई भी आता था, कुछ भी मांगता था और वो दे देता था। अब उसने फैसला किया कि ये बदलना होगा, उसे अपनी सीमाएं बनानी होंगी। और फिर वो पल आ ही गया। विक्रम हमेशा की तरह उसके घर आया और बोला, चल बाजार चलते हैं। आदित्य की जुबान पर हाँ आ ही गया था कि अचानक उसे डॉक्टर का पहला नियम याद आया, रुको। वो एक पल के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, और फिर अपनी जिंदगी में पहली बार उसने विक्रम को कहा, नहीं, मैं आज नहीं जा सकता, मुझे काम है। और जानते हैं, ना कहने के बाद क्या हुआ? आदित्य को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। उसे लगा कि वो कितना मतलबी, कितना बुरा दोस्त है। लेकिन फिर उसे डॉक्टर बुक की दूसरी बात याद आई कि ये जो गिल्ट है ना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि तुम गलत हो, ये इस बात का सबूत है कि तुम बदल रहे हो, अपनी पुरानी खराब आदतों को तोड़ रहे हो। और सच में बदलाव आया।
धीरे धीरे आदित्य बदल गया। जो लोग पहले उसे फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। वो नाराज रहने की जगह अब ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था। और विक्रम, उसकी दोस्ती टूटी नहीं, बल्कि अब जाकर वो एक सच्ची और मजबूत दोस्ती बनी, जहां एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान था। तो आदित्य की इस पूरी कहानी से हम 5 बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, अगर कोई कभी ना नहीं कहता तो उसके हाँ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दूसरा, गिल्ट या अपराध बोध को एक आदत की तरह देखिए, ये किसी की अच्छाई बुराई का सर्टिफिकेट नहीं है। तीसरा, हमेशा याद रखिए हाँ कहने से पहले थोड़ा रुकना है। चौथा, अपनी सीमाएं वो कोई और नहीं बनाएगा, वो खुद बनानी पड़ेंगी। और पांचवा और सबसे जरूरी, सच्ची दोस्ती ईमानदारी से और मजबूत होती है, टूटती नहीं। तो अब सवाल आता है कि हम इन सबकों से क्या सीख सकते हैं। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, उस हाँ की क्या कीमत है जिसके पीछे ना कहने का विकल्प ही ना हो। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।